नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो इस टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं। उनका पूरा टारगेट है कि मुझे 2024 में एक सीट अपने नाम करनी है और आपका हक भी है, आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप तैयारी करने में लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इस टाइम सोच रहे हैं कि मुझे करना या नहीं करना, ये टेस्ट देना या नहीं देना है। तो आप सोचिए मत, काम करना शुरू कर दीजिएगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर अच्छी तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तभी आप ये टेस्ट निकाल पाएंगे। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि यूपी यूएमएस में वैकेंसी निकली हुई थी। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद जिनकी वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें जो सैलरी थी मैंने अपनी आंखों से देखी हुई थी, इसलिए हम आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग जो थी वो 49,000 से लगभग थी। 49,000 स्टार्टिंग सैलरी थी और लास्ट जो थी वो 1,00,000 प्लस सैलरी थी। 1,00,000 यहाँ पर प्लस सैलरी आपकी थी। तो आप सभी स्टूडेंट्स यदि नीट जैसे टेस्ट नहीं निकाल सकते हो या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स कर लीजिएगा। आप अच्छा खासा भविष्य में कमा सकते हैं। आपका भविष्य जो होगा बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, तो आप तैयारी करने में लग जाइएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एग्जाम इसका कब होगा। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम कब होगा यूपी बीएससी नर्सिंग का, न्यू सिलेबस क्या है, यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ा कंफ्यूज यही आपका है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसका कमेंट भी कर रहे हैं इसी पर कि 2024 में मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, पेपर हिंदी में होगा यहाँ पर कि इंग्लिश में होगा या दोनों भाषाओं में होगा। ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा अपने बाकी के दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की जानकारी लगातार मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी। दूसरी बात, यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो बायोलॉजी आपको कहाँ से पढ़नी है, फिजिक्स आपको कहाँ से पढ़नी है, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश आपको कहाँ से पढ़नी है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेती हूँ। सबसे पहली बात तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर यदि यूपी से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो पहली बात तो आपको ये टेस्ट देना होगा जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से टेस्ट होता है। जब तक आप ये टेस्ट नहीं देंगे तब तक यूपी के चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, आप तभी ले सकते हैं जब ये टेस्ट आप निकालेंगे। तो ये टेस्ट देना आपको नेसेसरी है, बिल्कुल आवश्यक है। दूसरी बात, यहाँ पर टेस्ट आपका कब होगा तो वो अभी हम आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सभी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे आपका केजीएमयू हो, चाहे सैफई कॉलेज हो आपका, चाहे एसएन मेडिकल कॉलेज हो, बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनकी लिस्ट भी हम आपको आगे दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, 2024 में पेपर पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हम आपको बताएंगे न्यू सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पेपर किस भाषा में होगा, ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, खासकर नए स्टूडेंट्स। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर कितना टाइम आपको पेपर में दिया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पर पेपर करने में आपको 60 यानी कि 180 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। साथ ही साथ ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है, यानी ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको सही करना होगा। दूसरी बात, पेपर जो आपका होता है वो ओमार सीट का मतलब है कि पेपर आपका ऑफलाइन होता है। पेपर आपका कैसा होता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन ये एग्जाम नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आप 180 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल पॉइंट पेन का यहाँ प्रयोग किया जाता है। सेंटर के टाइम आपको लेके जानी है ब्लैक पेन, ठीक है, वो बात की बात है। पहले आप ध्यान से सुनिए आगे की बातें। आगे देखो आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखो पेपर में यहाँ पर सिलेबस आपका काफ़ी लंबा है। यहाँ पर थोड़ा नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होती है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं कुछ,
और कुछ क्वेश्चन नर्सिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो पहले से काफ़ी डली हुई है, आगे भी आपको हम देने की कोशिश करूंगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख सकते, जाके रिवाइज कर सकते हैं अभी से। जब उन वीडियो को 3-4 बार आप देखेंगे तो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की वो वीडियो देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर बायोलॉजी क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपसे जीके और इंग्लिश के यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे हैं। 20 जीके के आते हैं और 20 यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जीके की वीडियो भी काफ़ी डली हुई इस चैनल पर, और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो है, और बायोलॉजी तो हम आपके लिए पूरी ही करा रही हूँ। बायोलॉजी का 11th 12th जो भी क्लास है पूरा आपको कराया जाएगा दोबारा से, और पहले से भी काफ़ी वीडियो डली हुई है यहाँ पर। ठीक है, बायोलॉजी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। 40 क्वेश्चन में आप कम से कम यहाँ पर 38+ क्वेश्चन सही करके आएंगे। यदि आप बायोलॉजी क्लास डेली अटेंड करते हो, लाइव क्लास अटेंड करते हो, चाहे आप रिकॉर्ड क्लास देखते हो, आप 3 बजे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो और बायोलॉजी बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो मेरे साथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन कराती हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर आपको लाने होंगे, मिनिमम कितने क्वालिफाई मार्क्स कितने होते हैं। तो देखो यहाँ परसेंटाइल आपकी बनती है, जनरल वाले की लगभग 50 परसेंटाइल यहाँ पर आनी चाहिए, 50, और जनरल पीडब्ल्यूडी वालों की 45 होनी है, SC ST और OBC वालों की 40 परसेंटाइल यहाँ पर बन जाए तो आप क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं, आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर आपका किस भाषा में होता है। तो पेपर जो आपका है वो इंग्लिश भाषा में आता है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस साल आपका पेपर जो है वो हिंदी भाषा में भी हो सकता है, ऐसा सुनने को मिला है, पर ये क्लियर किसी को पता नहीं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप हमारे हिसाब से देखा जाए तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयारी करते हुए चलें। यदि आप इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो आपको ही आगे फायदा होगी, क्योंकि वहाँ पर भी पढ़ाई जब कराई जाएगी तो वहाँ पर भी इंग्लिश के शब्द यूज होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब बात कर लेती हैं यहाँ पर कि पेपर आपका कब होगा। तो पेपर देखो, ये आपका पिछली ईयर जो हुआ था वो 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 4 जून के या तो फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा या आपका सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपके पास ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, आपको पढ़ना काफ़ी है, सिलेबस भी काफ़ी लंबा यहाँ पर है। 5 से 6 महीने में जब आप पढ़ेंगे लगातार और 2 से 3 बार जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज करें और अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। 200 में से यदि आप देखा जाए कितने नंबर आप लेके आए तो कम से कम आपको यहाँ पर SC ST की बात की जाए तो 120 कम से कम, तभी आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, 120+। और यहाँ पर SC और ST वालों के लिए बता रही है। OBC वालों की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम आपको 140+ को सही करके आने हैं, तो आप आराम से गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। नहीं तो कॉलेज तो बहुत सारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी मिलेगा, लेकिन आप कम से कम 140-50 का टारगेट करके रखें, तब आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। KGMU जैसा है, सैफई पैरामेडिकल कॉलेज है आपका, और भी एक कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज है, तब ये कॉलेज आपको मिलेंगे। वहीं पर जनरल वालों की बात की जाए तो कम से कम 150+ करके जब आप आएंगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पेपर जो आपका है वो इंग्लिश भाषा में पहले आया हुआ था, लेकिन हो सकता है कि हिंदी में भी आ जाए, तो आप तैयारी करते रहें, इस बात की बिल्कुल भी टेंशन न लें। अभी नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब तैयारी आपको क्या करनी, कैसे क्वेश्चन करने, इतने ज़्यादा क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आए, उनको करना कैसे है सॉल्व, तो तैयारी आपको तो करनी होगी। उसके साथ साथ आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के लिए तो हमारे पास कोई टीचर नहीं है, नहीं तो हम आपकी तैयारी करवा सकती थी। फिजिक्स की पहले से जो वीडियो डली हुई है उनको आप जाके देख सकते हो, कुछ वीडियो डली हुई है, कुछ हेल्प हम आपकी कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः हेल्प आपकी फिजिक्स में नहीं हो पाएगी। केमिस्ट्री के लिए आप कहाँ पढ़ सकते हो, तो ग्लोबल साइंस IQ से आप जब सर्च करेंगे या केमिस्ट्री बाई दीक्षा मैम से सर्च करेंगे तो आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। लाइव क्लास डेली चलती है, शानदार तरीके से मैम तैयारी आपकी करा रही हैं। वहीं बात कर ली जाए आपको बायोलॉजी कहाँ से पढ़नी है, तो बायोलॉजी आप इसी चैनल से पढ़ सकते हो, लाइव क्लास आपको मिलेगी, पहले से डली हुई रिकॉर्डेड क्लास उनको आप देख सकते हो, अच्छा खासा एग्जाम में आप करके आओगे।
बात कर लेते हैं कि जीके क्लास कहाँ से देखनी है। तो जीके क्लास पहले से डली हुई है, आगे जैसे ही पेपर आपका आएगा 1 महीना 2 महीने रह जाएंगे, जीके की क्लास हम आपको करा देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश आपको कहाँ से करनी है। तो इंग्लिश के लिए भी हम आपको देखो एक चैनल बता देते हैं, हमारे सर जी का एक चैनल है इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर, इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर। ये चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलेगी, और यदि आप इस चैनल पर पढ़ते हो तो 20 में से कम 18 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे, 18 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो यदि आप डेली क्लास यहाँ पर अटेंड करते हो, 7 बजे डेली क्लास चलती है, लाइव क्लास, ठीक है। तो आप इस चैनल को कर सकते हो। देखो मेरा काम है, आपका मेरा पूरा टारगेट है कि आपको टेस्ट निकलना चाहिए। अब कैसे मुझे कैसे हेल्प आपकी करनी है वो मुझे पता है, हेल्प हम आपकी पूरी करेंगे, कैसे भी करें, चाहे मुझे दूसरे चैनल को बताना पड़े या खुद के चैनल से करवाएं, लेकिन आपकी हेल्प हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आपको एक कॉलेज मिले और आप अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर सके और आपका भविष्य जो है वो आगे चल के अच्छा हो सके, यही मेरा टारगेट है। और आपको मेरी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो आपको यूपी बीएससी नर्सिंग का टेस्ट देना है, तो आपको 11th और 12th में कौन सा क्लास आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो 12th क्लास आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 से लेके 80% पेपर 12th क्लास से पूछा जाता है। और 11th क्लास के कुछ चैप्टर आपको पढ़ने ज़्यादा नहीं यहाँ से आता है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि 11th और 12th दोनों ही आपको पढ़ के जाने हैं, दोनों से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी चैप्टर यहाँ के पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है कि मैम एनसीईआरटी जो न्यू आ रही है अभी इस टाइम 2024 की, उसमें तो कोर्स आपका जो है वो कम कर दिया गया सिलेबस। क्या मुझे भाई जो कम कर दिया गया उतना ही पढ़ना है कि जो चैप्टर और भी पहले के थे वो भी पढ़ने हैं। तो जो एनसीईआरटी 2024 की आ रही है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, न्यू सिलेबस के अनुसार। जैसे बायोलॉजी में बात कर ली जाए तो 16 चैप्टर में आपके 13 चैप्टर रह गए, तो 13 ही आपको पढ़ने अभी। और उसी प्रकार से 12th क्लास में 16 चैप्टर थे, उसमें 13 कर दिए गए, और 11th क्लास में 22 चैप्टर थे, वहाँ पर 19 चैप्टर कर दिए गए, तो 19 ही आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जब कम हो गया है तो आपका पेपर भी एनसीईआरटी के हिसाब से बनेगा, तो आपको कम ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कम किया गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर कम कर दिए वो आपको नहीं पढ़ने, जो न्यू एनसीईआरटी बुक में दिए हुए चैप्टर वही चैप्टर आपको पढ़ने, उसी की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। लेकिन आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ने होंगे, और अच्छी तरीके से 5 से लेके 6 महीने में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हो तो गारंटी मैं लेती हूँ इस बात की 100% आपका जो टेस्ट है वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और अच्छा खासा एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। जून में इसका एग्ज़ाम होता है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। हमारे हिसाब से मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, जो हमें बतानी थी, कोई रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। लाइव क्लास आप अटेंड करिएगा, कल यहाँ पर लाइव क्लास जो होगी आपकी वो 3 बजे होगी, और उसमें एक हम बहुत ही अच्छा चैप्टर करा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जहाँ से आपके एग्जाम में 4 से लेके 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम करा रही हूँ इस टाइम लाइव क्लास में, आप कल क्लास को अटेंड करिएगा और देखिएगा कैसी क्लास आपको लगती है, पढ़ने में समझ में आता है या नहीं आता है, वहीं पर आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।